तो अब हम लोग देखेंगे एक आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी क्रिएट करना। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था, एक सिंपल ईंट बना करके, ठीक है, दिखाया था। या सपोज कीजिए कि ये अगर स्क्वायर के रूप में होता ये इरेजर, तो इसकी आकृति आपके ड्राइंग में कैसे बनती। तो ये ईंट हम लेते हैं जिसकी लंबाई सपोज कीजिए कि 100 mm, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है वो 30 mm है और इसकी चौड़ाई जो है वो 50 mm है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम एक आइसोमेट्रिक का निर्माण करेंगे, एक ईंट का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले जिनको भी सेट स्क्वायर चलाने नहीं आता है, सबसे पहले एक बार सेट स्क्वायर चलाना भी आप लोग देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम सेट स्क्वायर को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। सेट स्क्वायर को एडजस्ट करने के लिए हम ये एक मार्क पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो ड्राइंग हो वो बने। अगर बाय द वे हमारा हाथ हिल भी जाता है तो हम इस लाइन से अपने सेट स्क्वायर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए 30 का एंगल है, ठीक है। इस पे इस प्रकार से इधर में भी आपकी 30 एंगल और इधर में भी 30 एंगल का एंगल लेते हुए, ठीक है। इस प्रकार से, और यहाँ पे ये 90, ठीक है। अब आप इसको छोड़ दीजिए और इसको मेजर कीजिए। ये हम लेंथ ले रहे हैं इधर से, तो लेंथ हमने कितना माना था 100 mm, ठीक है। तो ये 100 mm पे यहाँ देखिए लेंथ इसका कम पड़ रहा है, तो आप इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक है। ये 100 mm हो गया। उसके बाद से आपकी चौड़ाई जो है, साइड करने का मतलब जो है वो कितने की है, 50 की। तो इस पे 50 मार्क कर लीजिए, आप माप लीजिए। हाइट कितने की थी आपकी, तो वो थी आपकी 30 mm का। तो यहाँ पर हमने ये 30 mm मार्क कर लिया। अब इसके बाद से ओवर जो लाइन है आप इसको इरेज कर दीजिए आसानी से। अब बेसिक में आप फिर उसी प्रकार से जो मार्क पॉइंट ले चुके हैं आप सेट स्क्वायर के लिए, ठीक है, इस पे सेट स्क्वायर को फिर एडजस्ट कीजिए और यहाँ से फिर आपको इसी लाइन के पैरेलल एक एक लाइन और लेनी है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाइए दोनों तरफ में, फिर इसको भी आगे बढ़ाइए। और ये जो मार्क मापे हैं आप यहाँ, अब क्या करना है आपको 90 डिग्री पे इसको ऊपर उठा लेना है। इधर में भी आपको 90 डिग्री ऊपर उठा लेना है। फिर ये जो कटान बिंदु आपका मिला, यहाँ से आपको इसको आगे बढ़ा लेना है। और फिर ये जो कटान बिंदु मिला आपको इस साइड में, इधर के पैरेलल ये लाइन इधर आगे बढ़ा लेंगे। बाद बाकी जो भी ओवर लाइन है इसको आप इरेज कर दें, ठीक है। ये आपका ईंट कम बन के कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम समझाते चलते हैं कि डायमेंशन कैसे करते हैं। डायमेंशन लाइन जो होती है, तो बिल्कुल इन्हीं लाइनों के सीध में, ठीक है, इस प्रकार से एक लास्ट पॉइंट को लेते हुए ऐसे, उसके बाद से एक हाइट बच रहा है आपका, हाइट को भी यहाँ से आप दिखा दीजिए। और बिल्कुल जो लाइन जैसे है बिल्कुल इसके सेंटर में आपको इसको रखना है, डायमेंशन लाइन को इस प्रकार से। वैसे ही इधर में भी
का जो मार्क बनाना है इसको ध्यान रखिएगा, ये 1:3 के रूप में इसको एरो आपको कंप्लीट करना है। एरो बिल्कुल सुडौल और साफ़ सुथरा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर इसका जो टिप है वो 1 mm का है तो इसका बैक जो सरफेस होगा, ये वाला भाग जो होगा वो कम से कम 3 mm में होना चाहिए। इस प्रकार से एरो का निर्माण करें, बिल्कुल सावधानी पूर्वक आप इसको बनाएं, क्योंकि इन सब पे आपका नंबर लगभग बटा रहता है। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़ आप सही कर दिए और सब गलत भी है तो आपका चल जाएगा। तो ये जितना पतला से पतला बनाएंगे, जितना सुडौल बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। इसके लंबाई का कोई मतलब नहीं रहता, मेन मतलब होता है इसके टिप और इसके ये बैक साइड के बेस का, कि आप इसको कैसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये वाला एरो थोड़ा सा ज़्यादा भद्दा दिख रहा है तो इसको आप सही कर दें। एरो जो बना रहे हैं ये लाइन आपकी जो है एरो के बिल्कुल बीच में रहनी चाहिए। जब आप कंप्लीट करने लगेगा तो खुद ब खुद आपका सब कुछ सही होने लगेगा। ठीक है, ये हो गया आपका 100, ये हो गया 50 और ये हो गया 30। ठीक है, ये सब mm में है। अब इसका हम व्यू निकालेंगे। तो सपोज कीजिए कि ये हमारा फ्रंट व्यू है, फ्रंट, तो ये आपकी साइड हो गई। ठीक है, तो ये फ्रंट, ये साइड, ये आपकी टॉप बच जाएगी ऊपर में। बाद बाकी जो भी ओवरलाइन है इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा आप इसको इरेज करें ताकि ड्राइंग आपकी अच्छी दिखे। ठीक है, अब इसका व्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि एक जैसे कि ग्राफ लाइन आप लोग देखते हैं इस प्रकार से इक्वल ये डिवाइड कीजिए। आप लोग डिवाइड करने के बाद ये आपको 4 क्वाड्रेंट मिल गया। मिलने के बाद अब जो आपको ऑब्जेक्ट का व्यू तैयार करना है, तो यहाँ फ्रंट देखिए, फ्रंट कहाँ है आपके राइट साइड में है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आप जो व्यू निकालने जा रहे हैं, जो ऑर्थोग्राफी निकालने जा रहे हैं, वो फर्स्ट एंगल में आपको क्रिएट करना है या फिर थर्ड एंगल में क्रिएट करना है। तो अगर आप इसको थर्ड एंगल में क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्रंट थर्ड एंगल का पोजीशन क्या होता है, ये एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस कल ही समझाए थे आप लोगों को। तो सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड कर लीजिए। तो थर्ड एंगल में जहाँ देखेंगे वहीं बनाएंगे, एक चीज़ जहाँ देखेंगे वहीं बनाएंगे, और टॉप जो होगा हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर और फ्रंट के ऊपर होगा। तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये 2 आपको बॉक्स दिख रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। तो टॉप या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। ठीक है, बट टॉप जब भी बनेगा हमेशा फ्रंट के अकॉर्डिंग ही बनेगा, जहाँ पे फ्रंट होगा उसी के ऊपर बनेगा, या फिर फर्स्ट एंगल है तो उसके नीचे बनेगा। तो दूसरा इसका शर्त क्या है कि जहाँ देखेंगे वहीं बनाएंगे। कहने का मतलब है कि फ्रंट अगर आपका राइट साइड में है तो फ्रंट आपका कहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस से नीचे राइट साइड। ठीक है, एक्स एक्सिस से नीचे राइट साइड, क्योंकि टॉप ऊपर बनना है तो टॉप आपका कहाँ चला आएगा, यहाँ पे, और फ्रंट के ठीक बगल में आपकी साइड हो जाएगी। तो ये हो गया साइड। अब आपको क्या करना है कि इन लाइनों के पैरेलल, ठीक है, दोनों तरफ 10-10 mm के डिस्टेंस पे आपको पैरेलल लाइन खींचनी है। तो यहाँ से आप मेजर कर लीजिए। ठीक है, ये 10 mm इधर और 10 mm इधर। ठीक है, फिर उसी प्रकार से वाई एक्सिस के पैरेलल भी आपको खींचनी है। तो 10 mm इधर, 10 mm इधर, ये जो लाइनें बनेगी ये ऑब्जेक्ट लाइन होगी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। तो इनके पैरेलल लाइन उठानी है आपको इसके अकॉर्डिंग 90 पे। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो पैरेलल लाइन खींचना आप लोगों को बहुत पहले ही बताया गया होगा, जो कि बेसिक ही होती है कि पैरेलल लाइन आप कैसे बनाएंगे। तो इसको कंप्लीट करने के लिए इस प्रकार से आप इसको आगे बढ़ाएं। यहाँ का पॉइंट आपको मिल गया। अब इसी प्रकार से नीचे और ऊपर आप इसको आगे बढ़ा लीजिए। दूसरी तरफ फिर
ये वाली जो लाइन है इसको जब आप नीचे स्लाइड कीजिएगा इस ऐसे, फिर ये पॉइंट भी आपको मैच कर जाएगा। इस प्रकार से आप इसको ऊपर उठा लिए। अब एक्स एक्सिस से पैरेलल आपको चलना है, तो एक्स एक्सिस कहाँ पे है आपका, एक्स एक्सिस पे इसको आप टिकाएं, ठीक है। इसके बाद से अब इसके पैरेलल आपको आगे बढ़ना है, तो फिर इसको उसी प्रकार से एडजस्ट कीजिए। यहाँ का सेंटर आपको मिल गया और फिर ये लाइन आपकी यहाँ पे आ गई। फिर नीचे वाला जो मार्क लिए थे आपका पॉइंट जो था वो भी यहाँ पर ऐसे आकर के आपका मिल गया। अब ये जो बीच में जो लाइनें सट रही है इस यहाँ पे देखिए, इसको आप इरेज कर देंगे। बीच में जो लाइन सट रही है इसको आपको क्या करना है, इरेज कर देना है। या फिर एक विकल्प है कि आप अगर डिफरेंट टाइप का पेंसिल जो ड्राइंग के लिए यूज होता है, अगर आप उसका यूज करते हैं तो इसको आपको इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो लाइनें होती है थिन लाइन होती है और इसको हम 4H पेंसिल से यूज करते हुए कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास 4H पेंसिल नहीं है या 2H पेंसिल नहीं, एच क्वालिटी की अगर पेंसिलें नहीं है तो आप HB से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि ये जो आपकी लाइन थी इसमें ये टच नहीं होना चाहिए। अब फ्रंट आपको बनाना है कहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रंट की हाइट कितनी है इसमें, ये जो लाइन थी इसकी हाइट जो है वो 30 की है। कहने का मतलब है कि यहाँ से 30 mm ये लाइन नीचे की है, तो इस पर मेजर कर लीजिए आप 30 का। ये हमने माप लिया यहाँ 30, ठीक है। इसके पैरेलल एक लाइन चलेगी, ठीक है, जो जाएगी कहाँ तक 100 का। तो ये एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है, ध्यान दीजिए आप, ये एक पैरेलल लाइन है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको 100 mm का एक पैरेलल लाइन कंप्लीट करना है। ये जो मार्क है आपका, मार्क पॉइंट जो आप लगाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि ये जो लाइन इधर बढ़ेगी इसी के अकॉर्डिंग साइड में भी ये लाइन आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो अब इसको मेजर करके आप चेक कर लीजिए कि ये लाइन कितनी है। तो यहाँ पे लाइन थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, तो आप इसको और आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है। इसको 100 तक पूरा कर लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लाइन जो है आपकी ये 100 कंप्लीट हो गई। आप डायरेक्ट इसके पैरेलल भी लाइन ले सकते हैं या फिर 90 भी उठा सकते हैं यहाँ पे। तो अब आप देखेंगे डायरेक्ट अगर 2 पॉइंट है तो आप इसको डायरेक्ट भी मिला सकते हैं। ये आपका जो होगा फ्रंट व्यू जो है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि फ्रंट में आप देखेंगे तो क्या दिखेगा, सिर्फ यही इतना पार्ट्स आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसी प्रकार से साइड कितने का है, तो 50 का है, तो साइड भी 50 आप मेजर कर लीजिए। लगभग ये एग्जैक्ट 50 फुट रहा है। ऊपर में भी आप चाहें तो इस प्रकार से ऐसे 50 मेजर कर लीजिए। इन दोनों को आपस में अब आपको क्या करना है, मिला देना है, या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल भी लाइन आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर निर्भर करता है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर अब टॉप का निर्माण करना है, जो कि फ्रंट के ठीक ऊपर होगा। यहाँ पे पहले ही आपको बताया गया है। तो या इसका भी जो ये सारी लाइनें आपस में मैच करेगी जब आप इसको कंप्लीट करेंगे। आप यहाँ से 90 के अकॉर्डिंग भी इस लाइन को लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को आप 90 के अकॉर्डिंग ऊपर अगर उठाएंगे तो यहाँ पे फिर आपको माप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सीधे आपका लाइन क्लियर हो गया। अब ये लाइन ऊपर कहाँ तक जाएगी, ये लाइन जो है ऊपर कहाँ तक जाएगी, तो इसके लिए आपको साइड पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो साइड पे सपोज कीजिए कि फ्रंट से हम इधर से चल रहे हैं, तो हम मैक्सिमम कहाँ तक इधर आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ आगे हम कहाँ तक बढ़ेंगे,
तो इस लाइन तक, और ये लाइन अगर देखेंगे गौर से तो ये साइड का एंड पॉइंट है, अर्थात जहाँ तक साइड है वहीं तक आगे जा सकते हैं ना आप। तो कहने का मतलब है कि साइड का लेंथ कितना है, 50 mm है। इसका मतलब है कि ये लाइन आगे मैक्सिमम 50 mm जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप माप लीजिए 50 mm, यहाँ मार्क कीजिए 50 का, इधर भी आप मार्क कर सकते हैं 50 का। ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंटों को आप आपस में ऐसे डायरेक्टली भी मैच कर सकते हैं या फिर पैरेलल लाइन के रूप में भी मैच कर सकते हैं। अगर पैरेलल लाइन के रूप में मैच करना चाहें तो सीधे आप पैरेलल लाइन भी ले सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से ले लीजिए, ज़्यादा करीब पड़ेगा आपको। ऐसे अब जैसे ही आप इसको ऊपर उठाइएगा तो इधर में हल्का सा छोटा पड़ रहा है और इस साइड में हम लाइन लेके जाएंगे तो सेट स्क्वायर हमारा जो है, इसको इधर रखिए, इसको एडजस्ट करके आप ऊपर उठा लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से इसको आप ऊपर उठाइए, ये हट जाएगा पूरा, यहाँ आ गया ना। यहाँ से अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल ये इस लाइन पे आ जाएगा। और फिर ये जो लाइन थी थोड़ी सी छोटी जो पड़ रही थी, इसको आप ऊपर उठा लीजिए ऐसे। ऊपर करने के बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप माप के देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपका 50 है और यहाँ पर भी आपका जो है वो 50 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो ये व्यू है ये कंप्लीट हो गया। सिर्फ आपको इसका डायमेंशनिंग करना है, तो डायमेंशन आप इसका फिर दिखाएंगे, ठीक है। डायमेंशन दिखाने के लिए आपको फिर वहीं प्रक्रिया अपनानी है। ये है सिंपल मेथड है इसका, ठीक है। एक प्रोजेक्शन लाइन के द्वारा भी आप व्यू को क्रिएट करते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि ड्राइंग में ओवरलैपिंग आपकी नहीं चलती है, ओवरलैपिंग आप लोग ना करें, ठीक है। वन टाइम प्रेस और इसको बनाने का कोशिश करें। ये जो आपका डायमेंशन लाइन है ये भी बिल्कुल थिन लाइन होती है, बिल्कुल पतली लाइन होती है। इसके लिए भी आप एच क्वालिटी के पेंसिल का यूज करें, ठीक है। और जो आप ऑब्जेक्ट का व्यू निकाल रहे हैं इसके लिए HB पेंसिल का यूज करें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी ड्राइंग बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की आपकी ड्राइंग बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ड्राइंग एक ऐसा पेपर है जिसका नकल आप नहीं कर सकते, इसलिए जितना अधिक से अधिक आप प्रयास कीजिएगा, जितना अधिक से अधिक खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, उतना ही आपके ड्राइंग में निखार आता जाएगा। तो अभी 1 सप्ताह का समय है, कृपया आप इसे रिवीजन ज़रूर करें, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इस प्रकार डायमेंशन दिखा सकते हैं आप। ये हाइट यहाँ दिखा चुके हैं, तो यहाँ पे हाइट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये यहाँ पे अगर आप लेंथ दिखा दिए तो फिर टॉप में आपको लेंथ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, ठीक है। दिखा देंगे, समय है तो दिखाइए, नहीं समय है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑर्थोग्राफी में ये चीज़ काउंट की जाती है कि जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये है। जहाँ का लेंथ नहीं दिया हुआ है वहाँ पर सिर्फ आप डायमेंशन दिखाइए। एक चीज़ और कि डायमेंशन लाइन आपकी ऑब्जेक्ट लाइन से टच नहीं होनी चाहिए, अगर टच है तो कृपया इसे इरेज कर दें आप, ठीक है। तो ये थ्रेडिंग का व्यू बन के कम्प्लीट हो गया। यहाँ पे ये लिख दीजिए आप 100 mm, ये 50 mm और ये भी आपका 50 mm और ये था 30 mm, ठीक है। तो ये ऑर्थोग्राफी आपका कंप्लीट हो गया आइसोमेट्रिक से। नेक्स्ट एक मेथड है इसका प्रोजेक्शन लाइन के द्वारा। तो प्रोजेक्शन लाइन जो होता है, ये जो आपकी लाइन थी, ठीक है, जो सेंटर लाइन आप ग्राफ के लिए जो आप मेन
लाइन लिए हुए थे, ठीक है। ये लाइन जो थी, ये वाली लाइन, इस लाइन पे 45 के एंगल से, ठीक है, यहाँ से जो एंगल बनेगी, ये लाइन आपस में सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच करते हुए आपको एक व्यू का निर्माण करेगी। तो वो दूसरी विधि है, बट ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। यहाँ इसको एलिवेशन या फ्रंट कहते हैं, फ्रंट या एलिवेशन, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप, फ्रंट या एलिवेशन। और इसको टॉप या प्लेन भी बोला जाता है, ठीक है, टॉप या प्लेन। साइड हमेशा साइड होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो कृपया इसे बार बार देखें, ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए। तो जितना आप अधिक से अधिक इसमें अभ्यास कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद आप एक लाइन नीचे ज़रूर लिख दें, ऑल डायमेंशन आर इन mm। हो सकता है कि कहीं आप 100 mm लिखना भूल गए हो, 100 लिखो बट mm भूल गए, 50 सिर्फ लिख करके छोड़ दिए। तो ये एक लाइन अगर आप दिखा देते हैं, ऑल डायमेंशन आर इन mm, तो देखने वाला ये चीज़ को मेजर करेगा कि जो भी डायमेंशन आपके द्वारा लिया गया है वो टोटली क्या है जी, mm में लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसका टाइटल ब्लॉक का भी एक फॉर्मेट होता है, बट एक ही वीडियो में ये सारा कंप्लीट संभव नहीं है। तो नेक्स्ट एक टाइटल ब्लॉक का भी वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक पहुंचाया जाए, तो आप उसमें देख सकते हैं। अब ये थर्ड एंगल का अगर व्यू आप निकाले हुए हैं थर्ड एंगल में, तो उसका एक छोटा सा सिंबल यहाँ पे थर्ड एंगल का क्रिएट कर दीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को हमेशा विजिट करते रहें। धन्यवाद।